Hi everyone, welcome to SO English Point. So let's try to learn English through the article of English newspaper. So it was the scene of a factory and here a huge blast take place. एक बहुत बड़ा blast हुआ and more than 30 people died in this blast. So it was a firecracker factory. It means पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री थी and due to burn fire they lost their lives and it is a very tragic story. So let's try to learn English through the article of this news. Gone in a flash fire, सब कुछ चला गया आग की एक लपट में. For Thamphalaloa 38, the morning of February 28 was like any other. Recalls her son नरेंद्र. ये बोल रहा है थम्पाला लोवा एक लेडी हैं जिनकी एज कितनी है 38. इनके लिए जो मॉर्निंग है कब की 28 फरवरी की वाज लाइक एनी अदर, हर मॉर्निंग जैसी थी, जैसे अन्य मॉर्निंग बीत रही थी वैसे ही थी. रिकॉल से बात याद करता है कौन? इनका सन, थम्पाला लोवा का सन, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र. सी वोकअप, वो जगती हैं. बिफोर डॉन, डॉन मीन्स द भोर, सुबह, मतलब सुबह के पहले, मतलब भोर के पहले. टू डिवोशनल सॉन्ग, एक भक्ति गीत सुनकर. ड्रिफ्टिंग फ्रॉम, जो आ रहा था द 9th सेंचुरी कुमारा भीमेश्वर स्वामी टेम्पल से, ये सॉन्ग आ रहा था. और ये टेम्पल कब बना था? 9th सेंचुरी में. ऑन द आउट स्कर्ट्स, जो सरहद पर है किसके? ऑफ बेटला पालेम विलेज के. इन काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट, और एक गांव कहाँ पर है, कौन से ज़िले में? काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में. ट्रेन्स रंबल, ट्रेन्स चलती आवाज़ करके, खटरपटर करके. अलोंग द ट्रैक्स, कहाँ पर? रेलवे लाइन पे. बिहाइंड देयर हाउस, उनके घर के पीछे. तो देखिए, लाइक एनी अदर मीन्स होता है अन्य जैसा. रिकॉल्स मीन्स क्या होता है? याद करना. देखिए, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि टेंस कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट. डिवोशनल का मतलब होता है भक्ति. डॉन का मतलब भोर होता है. ड्रिफ्ट फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से आना. आउट स्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद या बॉर्डर. टेम्पल मीन्स होता है मंदिर. एंड यू कैन से रंबल्ड मीन्स होता है जब कोई आवाज़ करता है चलते हुए. बिहाइंड मीन्स पीछे. ट्रैक्स मीन्स रेलवे लाइन. और एलोंग का मतलब होता है के साथ साथ. विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर. लोआ, जो नरेंद्र की मदर थी, हैड कुकड लंच, क्या बनाई? लंच. फॉर हर सेल्फ, अपने लिए. एंड फॉर नरेंद्र, और किसके लिए? नरेंद्र के लिए. नरेंद्र कौन है? अ 20-year-old कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक 20 साल का लड़का है जो कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण, जहाँ पर हाउसेस बनते हैं वहाँ पर काम कर रहा है. वियरिंग हर फेवरेट रोज कलर्ड साड़ी, बोल रही हैं कि जो लेडी थी ये पहनी हुई थी. हर मीन्स अपना, फेवरेट मीन्स सबसे पसंदीदा. कौन से? रोज कलर्ड, गुलाबी कलर्ड की साड़ी. सी सेट आउट टू वर्क, और वो सेट आउट मीन्स निकली, क्या करने के लिए? काम पे, इस फैक्ट्री में काम करने के लिए निकली. देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ पर आ जाए हैड या वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो जो टेंस होता है पास्ट का परफेक्ट होता है, कोई काम हो चुका है. वेयरिंग मीन्स पहने हुए. कंस्ट्रक्शन वर्कर मतलब जहाँ पर ऐसे वर्कर जो फैक्ट्री बिल्डिंग्स जहाँ पर बनती है वहाँ पर काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर. फेवरेट मीन्स पसंदीदा. रोज़ कलर्ड मीन्स रोज़ जैसा कलर. सेट आउट मीन्स होता है कहीं पर जाना, निकलना. लेट्स मूव. बाई 8 AM, 8 बजे तक. बाई मीन्स तक होता है. नरेंद्र जो था, हु ड्रोव आ 2-wheeler, जो 2 पहिया चलाते हुए, यानी कि साइकिल चलाते हुए गया. ड्रोव मीन्स चलाते हुए, चलाना. ड्रॉप्ड हर ऑफ नियर द इरीगेशन कैनल, मतलब ड्रॉप मीन्स छोड़ दिया, हर मीन्स किसको? अपनी मदर को. ऑफ नियर द इरीगेशन कैनल, जो सिंचाई वाली नहर के बगल में. दैट ब्रांचेज आउट फ्रॉम द गोदावरी रिवर,
और ये जो नहर है कहाँ से निकली है? गोदावरी रिवर से। ब्रांच आउट का मतलब होता है कहीं से कोई चीज़ निकालना। लोआ waded थ्रू द shallow waters टू रीच श्री सूर्या फायरवर्क्स। जो लोआ है, वेड मतलब होता है पानी के थ्रू चलना, तो वेडेड थ्रू द सैलो, उस सैलो मीन्स होता है जो कम गहरा हो, सैलो वाटर के थ्रू मतलब उस नहर का जो पानी था काफ़ी कम गहरा था और वो पार हो गई, पहुंची कहाँ पर? श्री सूर्या फायरवर्क्स, जो इस फैक्ट्री का नाम है। कौन सी फैक्ट्री का? वो पटाखे वाली फैक्ट्री का नाम है। वेयर सी अर्न, जहाँ पर वो कमाती हैं ₹450 आर डे, एक दिन में। यहाँ पर ए का मतलब पर डे भी हो सकता है। देखिए ये जो ड्रोव है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइव इन। ये भी टेंस कौन सा है? पास्ट का इनडेफिनिट। ड्रॉप ऑफ मतलब था किसी को कहीं पर छोड़ना। नियर मीन्स पास में होता है। इरिगेशन में सिंचाई वाला। कैनल मीन्स क्या होता है? नहर। ब्रांच आउट का मतलब होता है जब कोई एक बड़ी चीज़ हो और वहाँ से दूसरी चीज़ कोई निकले, तो जो गोदावरी रिवर है वहाँ से नहर को निकाला गया। और वेड का मतलब था जब हम पानी के थ्रू जाते हैं चलकर। थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से। सैलो मीन्स होता है कम गहरा। रीच मीन्स होता है पहुँचना, और ये फैक्ट्री का नाम है। और अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना। वेयर मीन्स जहाँ पर। और यहाँ पर ए डे का मतलब है पर डे। द कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर निर्माण होता है, जहाँ पर ये नरेंद्र काम करता है। वेयर नरेंद्र वर्क, जहाँ पर नरेंद्र काम करता है। वाज बेयरली, वो मुश्किल से 100 मीटर्स फ्रॉम द फायर क्रैकर यूनिट, वो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। किसकी दूरी पर? फायर क्रैकर यूनिट, यानी कि जो यूनिट में यहाँ पर है कंपनी, जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री कंपनी है, उससे 100 मीटर की दूरी पर कौन काम करता है? उसका बेटा। क्या नाम है उसका? नरेंद्र। हीज वेजेस कंट्रीब्यूटेड टू कीपिंग द फैमिली एफ्लोट, और जो उसका वेज है, वेजेस का मतलब था मजदूरी। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देती है। कीप द फैमिली एफ्लोट, देखिए ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है खर्चा चलाने में। किसके? परिवार के खर्चे चलाने में उसकी जो सैलरी है, उस किसकी? नरेंद्र की, जो मजदूरी जो मिलती है वो कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब परिवार का खर्चा अच्छे तरीके से चल जाता है। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को। सून आफ्टर, तुरंत बाद। द लंच, लंच के तुरंत बाद। सून आफ्टर का मतलब है तुरंत बाद। एट अराउंड 2:10, लगभग 2 बजे, 2:10 पर। नरेंद्र हर्ड एन एक्सप्लोजन, नरेंद्र ने सुना क्या? एक विस्फोट। देन मीन्स तभी। टू मोर इन क्विक सक्सेशन, उसके बाद 2 और एक्सप्लोजन सुना। इन क्विक सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक। अ डेफनिंग रोर रोज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ श्री सूर्या फायरवर्क्स, एक बहुत तेज रोर में तो दहाड़, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे बहुत तेज बहरा कर देने वाली। डेफनिंग मीन्स क्या होता है? बहरा कर देने वाली। रोर मीन्स बहुत तेज आवाज़। रोज मीन्स उभर, मतलब उठा, आवाज़ आया। फ्रॉम मीन्स से, कहाँ से? उस दिशा से जहाँ पर क्या था? सूर्या फायरवर्क्स जो कंपनी थी वो जहाँ पर थी, उसी दिशा से ये आवाज़ आई। इन सेकेंड्स, मतलब सेकेंडों में ही। द कॉम्प्लेक्स वाज रिड्यूस टू रबल, जो ये एरिया था कॉम्प्लेक्स, मतलब जो जहाँ पर फैक्ट्री थी, वो क्या बन गया? रबल बन गया, ढेर बन गया। किसका? कूड़े का। यानी कि सब कुछ फट गया, सब कुछ फट चिट चिट कर क्या बन गया? एकदम रबल बन गया। आपने अभी इमेज में उसको देखा है, दैट्स कॉल्ड रबल। द फोर्स ऑफ द ब्लास्ट, जो ब्लास्ट का फोर्स था, जो तेजी था। हर्ल्ड बॉडीज अक्रॉस द लैंडस्केप, मतलब जो वहाँ पर फैक्ट्री वर्कर काम करते थे, इस ब्लास्ट का फोर्स इतना तेज था कि उनकी बॉडी पूरे उस आसपास के लैंडस्केप में एरिया में फैल गई। सम लैंडेड इन द इरिगेशन कैनल, और कुछ तो कहाँ जाकर गिरे? उस सिंचाई वाली नहर में गिरे। अदर्स वर फ्लंग इनटू सराउंडिंग पैडी फील्ड्स, और कुछ लोग उछल के कहाँ गए? जहाँ उसके आसपास में जो पैडी, जो धान के फील्ड थे, उसमें जाके गिरे। ऑफ द 31 वर्कर्स प्रेजेंट एट द साइट, जो 31 वर्कर जो थे, जो प्रेजेंट उस समय उपस्थित थे, एट द साइट मीन्स उस
जगह पे सूर्या फायरवर्क्स की फैक्ट्री में 20 डाइड ऑन द स्पॉट, 20 तो जगह पे ही मर गए। 8 वर्कर्स succumbed टू इंजरीज इन द हॉस्पिटल। देखिए succumb टू का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी से हार मान जाता है, और 8 लोग जो इंजरी हुई थी उससे उनकी डेथ हो गई। कहाँ पर? इन द हॉस्पिटल में। 3 सर्वाइवर्स आर ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट एट द गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन काकीनाडा। और कितने जो 3 सर्वाइवर्स हैं जो जिंदा हैं वो कहाँ पर थे? वेंटिलेटर पर थे। कहाँ पर? गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन काकीनाडा में। Ventilator is an instrument that is help the patient to breathe properly, to give extra support, especially in the hospital. That is called ventilator. Ventilator. Within hours of the blast, मतलब घंटे के अंदर ही ब्लास्ट, जब ब्लास्ट हुआ था उसके घंटे के अंदर ही चीफ मिनिस्टर एम चंद्रबाबू नायडू विजिटेड द साइट। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है? एम चंद्रबाबू नायडू। वो विजिटेड मीन्स आए उस सीन पर, उस साइड मीन्स जगह पर। एंड मेट और मिले ग्रीविंग फैमिलीज। ग्रीविंग मीन्स वो दुख भरी फैमिलीज से। एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। इन समर लकोटा, कहाँ पर? समर लकोटा में। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया ₹20 लाख, कितना? 20 लाख एक्स ग्रेसिया, यानी कि राहत की राशि, सपोर्ट करने की राशि। किसको? फॉर ईच, प्रत्येक डिजीज्ड, मतलब जिसकी डेथ हुई है, वर्कर्स फैमिली, मतलब जो डिजीज जो मतलब वहाँ पर जो काम कर रहे थे उनकी जो डेथ हुई उनके परिवार को राहत की राशि कितना दिए? ₹20 लाख प्रत्येक को। अलॉन्ग विथ, और उसके साथ साथ हाउसिंग, एजुकेशनल सपोर्ट एंड लाइवलीहुड असिस्टेंस। मतलब उसके साथ हाउसिंग मीन्स घर की भी सुविधा देने के लिए बोले हैं। एजुकेशनल सपोर्ट, शिक्षा में भी हेल्प करेंगे। एंड लाइवलीहुड, और कुछ उन्हें मतलब वर्क भी प्रदान करेंगे उनकी जीविका के लिए। असिस्टेंस मीन्स कहता है सहायता। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट मीन्स कि द एक्यूज्ड, जो अपराधी हैं, मतलब जिनकी भी वजह से ब्लास्ट हुआ है, वुड फेस चार्ज, वो क्या करेंगे? चार्ज का सामना करेंगे। मतलब वो उनके पास चार्ज लाया जाएगा, उन्हें सजा दे दी जाएगी। दैट कुड अट्रैक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ये चार्ज क्या हो सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास भी हो सकता है। एंड दैट देयर प्रॉपर्टीज माइट बी ऑक्शन्ड, और उनकी प्रॉपर्टी जब्त होकर उनकी नीलामी भी हो सकती है। टू कंपनसेट विक्टिम्स, ताकि उनकी प्रॉपर्टी से जो विक्टिम्स, जितने लोग पीड़ित हैं, उनकी जो उनको राशि दी गई है उस राशि की क्षतिपूर्ति की जा सके। कंपनसेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपका लॉस हो गया, अब उस लॉस वाली राशि को प्राप्त करने के लिए कोई काम करना। तो क्या जो ये इनको 20 लाख रुपीज़ दिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, तो क्या करेंगे ये लोग? जो इम्प्रिजनमेंट, जो लोग कैदी हैं, जो लोग अपराधी हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके उस राशि की क्षतिपूर्ति करेंगे। होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री हैं, वी अनीता एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यश शाह मोहन हैंडेड ओवर चेक्स टू फैमिलीज। मतलब जो वहाँ की गृह मंत्री हैं और जो वहाँ के क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला कलेक्टर है, उन्होंने हैंड ओवर मीन्स दिया। हैंड ओवर मीन्स कोई चीज़ हैंड करना, देना, हाथों से देना। चेक्स मीन्स चेक्स किसको? परिवारों को। तो देखिए विजिट मीन्स क्या होता है? कहीं पर जाना। ग्रीविंग मीन्स दुखी। फैमिली मीन्स परिवार। कम्युनिटी मीन्स सामुदायिक हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अनाउंस मीन्स किसी चीज़ की पब्लिकली अनाउंसमेंट करना। एक्स ग्रेसिया मीन्स राहत की राशि। डिसीज्ड मीन्स द जिसकी डेथ हो गई है। वर्कर मीन्स मजदूर। फैमिली मीन्स परिवार को। अलॉन्ग मीन्स उसके साथ साथ। हाउसिंग मीन्स घर देने की प्रोसेस। एजुकेशनल सपोर्ट,
शिक्षा सहायता, लाइवलीहुड मीन्स आजीविका के साधन रोजगार, एंड अक्यूज्ड मीन्स जो अपराधी हैं, फेस चार्ज मीन्स चार्ज का सामना करेंगे और इस चार्ज में हो सकता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास हो जाए, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है नीलामी उसकी की जाए ताकि क्षतिपूर्ति हो सके किसकी, जो भी पैसा विक्टिम्स को दिया गया उसके लिए। और वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, इन्होंने क्या किया, हैंड ओवर मीन्स दिया है क्या, चेक्स किसको, फैमिलीज को। देखिए सर्चिंग फॉर सर्वाइवर्स, अभी भी तलाश जारी है किसके लिए, जो लोग बच गए हमले में। सर्वाइवर्स का मतलब था जो लोग बच गए। व्हेन ही हर्ड द ब्लास्ट, जब उसने ब्लास्ट सुना, नरेंद्र रैन टू द स्पॉट, नरेंद्र जो है दौड़ कर गया कहाँ पर, उस जगह पर, उस स्पॉट पे। डेंस ब्लैक स्मोक, डेंस मीन्स घना, ब्लैक मीन्स काला, स्मोक मीन्स धुआं, इनगल्फ्ड द साइट, उस पूरी जगह को पूरा तरीके से ढक लिया था, कवर कर लिया था। विलेजर्स रश्ड इन, और गांव वाले भी बहुत तेजी से दौड़ कर आए। बिफोर इमरजेंसी टीम्स अराइव, जो आपातकालीन जो टीम थी उसके आने से पहले विलेजर्स वहाँ पर आ गए। गाइडेड बाय स्क्रीम्स फॉर हेल्प, और और ये लोग किसकी सहायता से आए, जो चीखने की आवाज़ थी उस आवाज़ को सुनकर, मतलब जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में कौन लोग गए, विलेजर्स गए, ताकि उनकी हेल्प कर सकें। गाइड बाई का मतलब होता है किसी चीज़ के हिसाब से कोई काम करना। तो विलेजर्स जो आए वो स्क्रीम और चीखने की आवाज़ सुनकर जिस डायरेक्शन से, जिस भी दिशा से चीखने की आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में दौड़ के गए वो। देयर वर एसेस एंड ब्रोकन सेट्स, ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर क्या थे, एसेस में राखें थी और ब्रोकन सेट्स थे। सेट्स मतलब छप्पर जो टीन होता है उसको सेट्स बोलते हैं, टूटे हुए सेट्स थे। अ फायर वाज रेजिंग, और एक आग थी बहुत तेज़ी से, रेज का मतलब जब आग अपने चरम सीमा पर होती है बहुत तेज़ी से जलती है। देयर वाज आल्सो अ सफोकेटिंग स्मेल ऑफ सल्फर एंड बर्न फ्लैश, और सफोकेटिंग का मतलब तो घुटन वाली एक स्मेल आ रही थी, कहाँ किसकी, सल्फर एक गैस होती है इसकी, और बर्न फ्लैश और जले हुए मांस की, यानी कि जो लोग मर गए थे। नरेंद्र रिमेंबर्स, नरेंद्र याद करता है इस घटना को। देन मीन्स तब, हिज वॉइस ब्रेक्स एंड ही एड्स, और तभी उसकी आवाज़ ब्रेक होती है। ब्रेक मतलब तो मतलब ये होता है जब आप पेन में होते हैं और बोलते बोलते रुक जाते हैं। और तब वो फिर बोला, क्या बोला, आई सा अ हाफ बर्नड बॉडी, क्या बोला, मैंने देखा आधी जली हुई बॉडी, इन अ रोज कलर्ड साड़ी, किसमें, गुलाबी कलर की साड़ी में। आई न्यू, मुझे मालूम चल गया, इट वाज माई मदर, और ये बॉडी किसकी थी, मेरी मम्मी की। ही हैंडेड ओवर हिज मदर्स रिमेन्स टू डिजास्टर रिस्पॉन्स पर्सनल, और उसने अपनी जो मम्मी की जो बॉडी के जो बचे हुए पार्ट थे वो दे दिया किसको, जो आपदा वाले सेना थी उसको। देयर वाज नो टाइम टू प्रोसेस द ट्रेजिडी और ग्रीव, बोल रहा है इतना भी समय नहीं था कि इस आपदा पर ध्यान दिया जाए और या फिर दुख मनाया जाए। ग्रीव इसके तहत दुख मनाना। ही ज्वाइंड द विलेज यूथ इन सर्चिंग फॉर सर्वाइवर्स, और जो नरेंद्र था वो विलेज के जो यूथ थे, जो युवा लोग थे, जो तलाश कर रहे थे किसके, सर्वाइवर्स की, जो बच गए हैं, बचे हुए लोगों की, उनको जानकर लिया, यानी कि वो भी तलाश करने लगा। नो वन इन द मेन यूनिट सर्वाइव्ड ही सेज, और ये बोल रहा है कि जो फैक्ट्री के मेन यूनिट में, जो मेन एरिया में काम कर रहे थे, कोई नहीं बचा, सब लोग की डेथ हो गई। द पुलिस लेटर, पुलिस जो बाद में, डिप्लॉयड ड्रोन्स टू स्कैन फील्ड्स एंड कैनल बैंक्स फॉर स्कैटर्ड रिमेन्स, और जो पुलिस ने बाद में क्या लगाए वहाँ पर, ड्रोन्स लगाए ताकि वो जांच कर सकें किसके, फील्ड्स मतलब खेत, जो आसपास खेत है, और जो नहर का किनारा है, फॉर स्कैटर्ड रिमेन्स, किसके लिए हो सकता है, जो स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए हैं, क्या रिमेन्स मीन्स मलबे, चाहे वो व्यक्ति के हो चाहे वो किस चीज़ के हो। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, फॉरेंसिक टीम्स, फॉरेंसिक मतलब तो जो जांच करती है, जांच करने वाली टीम्स से दे रिकवर्ड द हेड ऑफ अ वीमेन, फॉरेंसिक टीम क्या बोल रही है कि उन्होंने रिकवर किया, उन्होंने प्राप्त किया
एक हेड किसका, विमेन वर्कर का, फ्रॉम अ पैडी फील्ड, धान के खेत से। द डेड जो मृतक थी, द डेड मीन्स मृतक, एंड इंजर्ड बिलोंग्ड टू वेटलापालेम, जी मडेपाडू एंड समरलकोटा विलेज विदिन अ 5 किलोमीटर्स रेडियस ऑफ द यूनिट। बोल रहे हैं जो डेड हैं और जो इंजर्ड हैं वो कहाँ से आते हैं, वेटलापालेम से, जी मेडापड्डू एंड समरलकोटा विलेज से, जो उस यूनिट उस फैक्ट्री के 5 किलोमीटर की रेडियस पे ये सब गांव अरेंज्ड है, मतलब लोकेटेड है, स्थित है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट दैट द फायर ऑरिजिनेटेड इन द एक्सप्लोसिव मिक्सिंग यूनिट। जो शुरुआती की जो जांच है इससे मालूम चलता है कि जो फायर आग की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, एक्सप्लोसिव मिक्सिंग यूनिट से, जहाँ पर बारूद को मिक्स किया जाता है जिस जगह पर, वहाँ से शुरू हुई। A spark or friction during mixing likely triggered the ignition। बोल रहे हैं या तो एक स्पार्क में जो चिंगारी, जब हम कोई काम करते हैं तो चिंगारी जो निकलती है, या फिर फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण से जब कोई चीज़ चिंगारी निकलती है। ड्यूरिंग मिक्सिंग कब, जब वो बारूद को मिक्स करते हैं उसी दौरान। लाइकली संभावना है, ट्रिगर्ड द इग्निशन इस का मतलब इस आग का क्या बना, कार्ड बना। सेज अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल, कौन कहता है इस बात को, एक सीनियर वरिष्ठ एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिशियल, पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एलुरू रेंज, जो एलुरू रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, क्या नाम है, GVG अशोक कुमार, कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म किया दैट द ब्लेज बिगिन इन द मिक्सिंग सेक्शन बिफोर स्प्रेडिंग रैपिडली टू अदर सेट्स। बोल रहे हैं जो ब्लेज, जो लपट है, सबसे पहले शुरू हुई कहाँ से, मिक्सिंग सेक्शन से, जहाँ पर बारूद को मिक्स करते हैं, और उसके बाद स्प्रेडिंग रैपिडली टू अदर सेट्स, और उसके बाद बहुत तेज़ी से फैल गई अन्य सेट्स में, अन्य जो जो सेट्स बने होते हैं, सेक्शन बने होते हैं वहाँ पर, where finished products and raw materials were stored in large quantities। और जहाँ पर फिनिश्ड मटेरियल मतलब कुछ सामान जो बन के तैयार थे और कुछ जो कच्चे बारूद थे वो स्टोर किए गए थे इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत बड़ी मात्रा में। द रीजनल फायर ऑफिसर कृष्णा गोदावरी रीजन ई स्वामी सेज मटेरियल सच एज पोटेशियम नाइट्रेट, बैरियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, एल्यूमिनियम पाउडर, स्टार्च एंड मेटल साल्ट्स वर बीइंग यूज्ड दैट डे। ये बोल रहे हैं कि ये सब मटेरियल यूज किए जा रहे थे, कौन से, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, बैरियम नाइट्रेट हो गया, सल्फर हो गया, चारकोल हो गया, एल्यूमिनियम पाउडर हो गया, स्टार्च हो गया, एंड मेटल साल्ट्स वर बीइंग यूज्ड दैट डे, इस दिन। सम ऑफ दीज केमिकल्स, और इन केमिकल में से कुछ केमिकल कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकते हैं, इफ़ दे आर नॉट मिक्सड इन प्रॉपर रेशोज, अगर उनको प्रॉपर रेशो में नहीं मिक्स करते हैं तो ये खतरनाक हो सकते हैं, और या तो आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, और अगर उनको हैंडल ठीक से नहीं किया जा रहा है, उनकी देख रेख ठीक से नहीं की जा रही है, उनको ठीक से रख रखाव नहीं किया जा रहा है, तो भी ये क्या हो सकते हैं, काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। वीमेन वर्कर्स आर टिपिकली इंगेज्ड इन पैकिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन टास्क। जो वीमेन वर्कर हैं वो स्पेशली कौन सा काम करती हैं, पैकिंग का काम करती हैं, या फिर जब किसी चीज़ की मतलब पोस्ट प्रोडक्शन टास्क का मतलब था ऐसा वर्क जब कोई सामान बन जाए उसके बाद के काम, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन टास्क। हाउएवर, फिर भी द एक्सप्लॉजन्स फोर्स स्पेयर्ड नो वन। बोल रहे हैं फिर भी एक्सप्लॉजन मीन्स विस्फोट का फोर्स इतना तेज था कि किसी को नहीं छोड़ा, स्पेयर्ड मीन्स छोड़ना होता है। मेनी ऑफ द इंजर्ड, कई इंजर्ड जो हेल्थ सर्वाइवर्स जो जीवित थे, रिमेन अनेबल टू रिकाउंट द इंसिडेंट, मतलब वो इस कंडीशन में है कि मतलब वो इस घटना को याद भी नहीं कर सकते हैं, स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड एंड फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स, अब भी उनकी हालत काफ़ी गंभीर है और वो अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड
Keep learning, keep growing. All the best.